कहानी की शुरुआत में डोंग को दिखाया जाता है जो एक फिश मार्केट में फिश सप्लाई करने का काम करता है। उसकी एक वाइफ जीसू है जिससे वो बहुत प्यार करता है और वो उसे खुश रखने के लिए खुद का किंग क्रैब्स का बिजनेस करना चाहता है, जिसके लिए वो अपने दोस्त चैंग के साथ एक किंग क्रैब डीलर से मिलता है जो उसे बताता है कि अगले महीने उनका चाइना से किंग क्रैब से भरा हुआ एक शिप आने वाला है। अब क्योंकि डोंग को भी अपने बिजनेस के लिए क्रैब्स की जरूरत थी तो वो उस डीलर को क्रैब्स का ऑर्डर देकर उसे 50% एडवांस दे देता है। फिर हमें डोंग की वाइफ जीसू को दिखाया जाता है जो सुबह के टाइम नर्सिंग का काम करती थी और शाम के टाइम एक रेस्टोरेंट में काम करती थी, जिसे लेने के लिए शाम को डोंग आता है। और जब वो उसे घर ले जा रहा होता है तो इस वक्त वो उसे किंग क्रैब्स की डीलिंग के बारे में कुछ नहीं बताता क्योंकि वो अपनी वाइफ को क्रैब्स का बिजनेस खोल के सरप्राइज करना चाहता है। दूसरी तरफ हम एक गैंगस्टर जीटी को देखते हैं जो एक आदमी को मारकर अपने पैसे रिकवर कर रहा था, पर जब वो यहाँ उसे मार रहा था तो इधर उस आदमी की बेटी आ जाती है जिसे देखकर जीटी रुक जाता है और उस आदमी से बड़े प्यार से बात करने लगता है कि आपने बताया नहीं कि आपकी बेटी इतनी सुंदर है। जिसके बाद वो अचानक से उस आदमी के हाथ की नस काट देता है और फिर उस लड़की को किडनैप करके अपने साथ ले जाता है। फिर यहाँ जब डोंग अपनी वाइफ के साथ घर जा रहा था तो रास्ते में पीछे से एक कार उनकी गाड़ी को ठोक देती है और ये कार और किसी की नहीं जीटी की थी। तब डोंग अपनी कार से बाहर निकला और जीटी की कार के पास बात करने के लिए आया तो जीटी का ड्राइवर उसे एक कार्ड देता है और कहता है कि इंश्योरेंस क्लेम के लिए वो इस नंबर पर कॉल कर ले। तब डोंग उसे कहता है कि इंश्योरेंस क्लेम के लिए तो हमें पहले एक्सीडेंट की पुलिस रिपोर्ट करनी होगी। तो फिर वो ड्राइवर डोंग के मुंह पर कुछ पैसे फेंक देता है जिसे डोंग की वाइफ जीसू देख लेती है और वो यहाँ आकर उस ड्राइवर पर भड़क जाती है, जिसे अंदर से जीटी भी देख रहा था और उसे डोंग की वाइफ पसंद आने लगती है। इसलिए वो कार से बाहर निकलता है और अपने ही ड्राइवर को मार पीट कर डोंग और जीसू से माफी मांगने के लिए कहता है, जिसके बाद डोंग और जीसू यहाँ से चले जाते हैं। फिर इसके अगले दिन डोंग को उस डीलर का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि उनके किंग क्रैब से भरे हुए शिप को चाइना नेवी ने पेट्रोलिंग करते हुए पकड़ लिया है, जो शायद अब अगले हफ्ते तक ही छूट पाएगा। जो जानकर डोंग परेशान हो जाता है क्योंकि उसने लोन और अपने सारे पैसे लगाकर उसे पैसे दिए थे। दूसरी तरफ जीसू को मकान मालकिन बताती है कि उन्होंने अभी तक रेंट नहीं दिया है, अगर उन्होंने सही टाइम पर रेंट नहीं भरा तो उनका डिपॉजिट भी जब्त हो जाएगा। जो जानकर जीसू बहुत दुखी हो जाती है क्योंकि उसे लगा था कि डोंग ने रेंट भर दिया होगा। अब क्योंकि आज जीसू का बर्थडे भी था तो डोंग उसे सरप्राइज देने के लिए एक रेस्टोरेंट में लाता है जहां वो जीसू के लिए सबसे बड़ा किंग क्रैब्स लाता है। पर यहाँ जीसू उससे पूछती है कि उसने अभी तक रेंट क्यों नहीं भरा, तो तब डोंग उसे सच बताता है कि उसने सारे पैसे किंग क्रैब्स की डीलिंग में लगा दिए हैं और अगले हफ्ते तक उनका शिप आ जाएगा, जिसके बाद वो सब कुछ ठीक कर देगा। पर ये जानकर जीसू बहुत गुस्सा हो जाती है तो फिर डोंग उसका मूड ठीक करने के लिए उसके लिए केक लेने के लिए जाता है। पर जब वो केक लेकर आता है तो जीसू उससे नाराज होकर यहाँ से जा चुकी थी। तब डोंग उसे बार बार कॉल करता है और उससे पूछता है कि वो कहाँ है, तो जीसू उसे मैसेज करके बताती है कि वो घर के लिए निकल गई है। जिसके बाद अब डोंग भी अपने घर जाने लगता है, लेकिन बीच रास्ते में एक आदमी की गाड़ी खराब हो चुकी थी जिस वजह से डोंग को यहाँ काफी देर रुकना पड़ता है। दूसरी तरफ जीसू जब घर पर थी तो अचानक से उसके घर की बेल बजती है। जीसू सोचती है कि इतनी जल्दी डोंग तो वापस आ नहीं सकता है, इसलिए वो दरवाजे के होल से देखने की कोशिश करती है तो वहाँ कुछ अनजान लोग आए थे जिन्हें देखकर वो बहुत घबरा जाती है और डोंग को फोन करने की कोशिश करती है। पर तभी वो लोग अंदर घुस जाते हैं और जीसू को बेहोश करके अपने साथ ले जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद जब डोंग यहाँ पहुंचा तो वो घर की टूटी फूटी हालत और जीसू को यहाँ ना देखकर बहुत परेशान हो जाता है, इसलिए वो जल्दी से पुलिस के पास जाता है। जहाँ फिर जब पुलिस वाले सीसीटीवी चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उस रात किसी ने सीसीटीवी की वायर ही काट दी थी, जिस वजह से उन्हें जीसू के बारे में कुछ पता नहीं चल पाता। जिससे परेशान होकर डोंग जब पुलिस स्टेशन से बाहर निकलता है तो उसे जीटी का कॉल आता है जो उसे बताता है कि तुम्हारी बीवी को मैं ले गया हूँ, अगर तुम्हें मुझसे कोई बात करनी है तो मैंने तुम्हारे घर के फ्रिज पर एक कार्ड छोड़ा है जिसके एड्रेस पर तुम तुरंत पहुंचो। तो अब डोंग अपने घर जाता है और फिर फ्रिज पर लगे उस कार्ड के एड्रेस पर पहुंच जाता है जो कि एक रेस्टोरेंट का था, जिसमें डोंग के लिए पहले से ही एक टेबल रिजर्व रखी थी जिसमें एक बैग था और एक मोबाइल। डोंग यहाँ काफी देर तक इंतजार करता है पर उससे मिलने कोई नहीं आता और फिर थोड़ी देर बाद यहाँ रखे फोन में जीटी का कॉल आता है जो डोंग से कहता है कि तुम एक फिश सेलर का काम करते हो तो तुम्हें पैसों की जरूरत तो होगी ही, इसलिए वो उसे उस बैग को खोलने के लिए कहता है। जिसे जब डोंग खोलता है तो उसमें बहुत सारे पैसे थे। फिर जीटी डोंग से कहता है कि इन पैसों को तुम रख लो और ये समझ लो कि मैंने तुम्हारी बीवी को खरीद लिया है। जो सुनकर डोंग उससे पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तब जीटी उसे कहता है कि तुम्हारी वाइफ बहुत खूबसूरत है, इसलिए मार्केट में मुझे उसका अच्छा पैसा मिलेगा। जिसके बाद वो फोन को काट देता है और यहाँ डोंग अपनी वाइफ के लिए बहुत परेशान हो रहा था, इसलिए वो इन पैसों को पुलिस स्टेशन ले जाता है और उन्हें सारी बात बताता है। पर पुलिस वाले इस केस को ज्यादा सीरियसली नहीं ले रहे थे
क्योंकि पहले भी कई सारी लड़कियां गायब हो चुकी थी जिन्हें वो अब तक ढूंढ नहीं पाए थे। और वो डोंग के पैसों को देखकर हैरान थे कि किडनैपर तो पैसे मांगते हैं, वो उल्टा पैसे क्यों देंगे। और फिर वो लोग उन पैसों को अपने पास सबूत के तौर पर रख लेते हैं। फिर जब डोंग यहाँ से जा रहा होता है तो उसे बोर्ड पर अलग अलग लड़कियों के मिसिंग पोस्टर लगे हुए दिखाई देते हैं, जिससे वो समझ जाता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो पुलिस वाले उसकी वाइफ को नहीं ढूंढ पाएगी। तो वो अब खुद ही जीसू को ढूंढने का डिसाइड करता है। इसलिए वो अब सबसे पहले अपने बॉस के पास जाता है और उससे अपनी सारी रुकी हुई सैलरी मांगता है। पर उसका बॉस अभी उसे पैसे देना नहीं चाहता था। वो अपने दोनों गार्ड्स के जरिए डोंग को यहाँ से भगाने की कोशिश करने लगता है। तब डोंग उसके दोनों गार्ड्स को अपने एक एक पंच से सुला देता है, जिसे देखकर डोंग का बॉस बहुत डर जाता है और वो उसके सारे पैसे दे देता है। जिसके बाद डोंग अपनी वाइफ को ढूंढने के लिए एक प्राइवेट डिटेक्टिव किम को हायर करता है, जो उस होटल की सीसीटीवी फुटेज चेक करता है जिसमें डोंग गया था, जिससे यहाँ उन्हें उस कार का नंबर मिल जाता है जिसमें से एक आदमी वो पैसों का बैग लेकर उतरा था। तो अब ये लोग उस गाड़ी के नंबर से उस पर रजिस्टर्ड एड्रेस का पता कर लेते हैं और वहां पहुंच जाते हैं, जहां जाकर इन्हें पता चलता है कि उस गाड़ी का ओनर तो एक शराबी है जिसने अपनी नंबर प्लेट को एक बार में बेच दी थी। जो जानने के बाद डोंग उस बार में जाता है और पूछताछ करने लगता है। और इस बार को एक लेडी चलाती थी, जिससे डोंग और किम उस आदमी के बारे में पूछते हैं जिसे उसने उस नंबर प्लेट को बेचा है। तो वो लेडी उसके बारे में बताने से सीधे मना कर देती है और साथ ही वो अपने आदमियों को भी बुला लेती है जो कि किम को मारने लगते हैं। तब इधर डोंग उन सभी को मारने लगता है और एक एक को उठा कर फेंकता है। जिसके बाद वो उस लेडी से उस आदमी के बारे में पूछता है। तो तब वो लेडी उसे बताती है कि उसने उस नंबर प्लेट को एक आदमी को बेची थी जो कि ड्रग स्मगलिंग का काम करता है। और फिर वो उन्हें एक क्लब का कार्ड देती है जिसमें वो आदमी अक्सर आता था। जिसके बाद डोंग उस क्लब में जाता है और उस आदमी के बारे में पूछताछ करने लगता है, लेकिन यहाँ उसके बारे में उसे कुछ पता नहीं चल पाता। तो तब डोंग उस क्लब से बाहर आ जाता है, जहाँ उसकी नजर एक आदमी पर पड़ती है जिसने किडनैपिंग की रात जानबूझकर उसका रास्ता रोक रखा था। तो फिर डोंग उस आदमी की कार को देखने लगता है, जहाँ उसे वही कार्ड दिखाई देते हैं जो कि उन लोगों ने उसके फ्रिज पर लगाए थे, जिससे डोंग समझ जाता है कि ये वही आदमी है। इसलिए जब वो आदमी अपनी कार में आया तो डोंग ने कांच तोड़कर उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो आदमी जैसे तैसे यहाँ से भाग निकला। और तभी डोंग को इधर पुलिस स्टेशन से कॉल आता है, क्योंकि उन्हें एक लड़की की लाश मिली थी, जिसकी पहचान करने के लिए वो लोग डोंग को पुलिस स्टेशन में बुलाते हैं, पर वो लाश जीसू की नहीं थी। फिर अगले दिन जब डोंग अपने दोस्त और डिटेक्टिव किम के साथ था तो किम बताता है कि पुलिस को जिस लड़की की लाश मिली है वो पिछले 3 साल से गायब थी। लेकिन इसमें हैरानी की बात यह है कि वो जिस वक्त किडनैप हुई थी उस वक्त वो कोमा में थी, और कोई कोमा में गई हुई लड़की को कैसे किडनैप कर सकता है ये जानने के लिए वो लोग उस लड़की के हस्बैंड के पास जाते हैं। जहां जब डोंग उस आदमी से उसकी वाइफ की किडनैपिंग के बारे में पूछता है तो तब वो उसे बताता है कि जब उसकी वाइफ कोमा में थी तो वो लोग मीडिया में बहुत चर्चा में थे, क्योंकि उसने कोमा की हालत में भी अपनी वाइफ का साथ नहीं छोड़ा था। और फिर एक दिन जीटी की नजर उसकी वाइफ पर पड़ गई, इसलिए उसने उसको किडनैप कर लिया और फिर उससे कहा कि मैं तुम्हारी वाइफ को खरीद रहा हूँ, जिसके बदले में उसने उसे बहुत सारे पैसे दिए, जिन्हें देखकर वो लालच में आ गया और वो जीटी की बात मान गया। जीटी एक ऐसा आदमी था जिसके लिए पैसा ही सब कुछ है। उसका मानना था कि पैसे से इस दुनिया में कुछ भी खरीदा जा सकता है। लेकिन अब इस आदमी को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वो अपनी बीवी को खोकर बहुत दुखी था। फिर वो जाते वक्त डोंग को एक फाइल देता है, जिसे डोंग जब अपनी कार में देख रहा होता है तो वो आदमी जिसने उसे फाइल दी थी वो ऊपर से कूदकर पछतावे में अपनी जान दे देता है। जिसके बाद डोंग को उस फाइल में एक कार्ड मिलता है, जो वही कार्ड था जो उस दिन उस ड्राइवर ने उसे दिया था। तो अब डोंग उस कार्ड पर दिए गए एड्रेस पर पहुंच जाता है, जहां उसे वो ड्राइवर भी मिल जाता है, जिसे डोंग पूछता है कि क्या तुमने मुझे पहचाना। तो इधर वो ड्राइवर हंसकर मना कर देता है, जिसे अब डोंग बहुत मारता है और फिर उसे अपने साथ ले जाता है, जिसे कि जीटी भी सीसीटीवी में देख रहा था। अब घर पहुंचकर डोंग उस ड्राइवर को बहुत कूटता है और उससे अपनी वाइफ जीसू के बारे में पूछता है, पर वो ड्राइवर इतनी मार खाने के बाद भी उसे जीटी के बारे में कुछ भी नहीं बता रहा था। तब इधर डोंग को जीटी का कॉल आता है, जो उसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि मेरा एक आदमी तुम्हारे पास है जिससे वो फंस सकता था, इसलिए वो डोंग को उसे मार देने के लिए कहता है, नहीं तो वो उसकी वाइफ को मार देगा, जिसे वो वीडियो कॉल में जीसू को पानी में डुबाकर दिखा रहा था। तो अब डोंग को उस ड्राइवर को मजबूरी में मारना पड़ता है, जिसके बाद जीटी डोंग से कहता है कि मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, अगर तुम मेरे दिए हुए सारे पैसे वापस ले आओगे तो मैं तुम्हारी वाइफ को छोड़ दूंगा।
फिर उसके फोन काट देने के बाद डोंग अपने दोनों दोस्तों से उस ड्राइवर को उठाने के लिए कहता है, क्योंकि उसने उसे जान से नहीं मारा था, उसने तो बस उसे बेहोश कर दिया था। पर काफी उठाने के बाद भी वो नहीं उठता, तो तब डोंग उसे एक पंच मारकर उठाता है। जिसके बाद वो ड्राइवर जीटी के बारे में उन्हें सारी चीजें बताता है कि उसका बिजनेस प्रोस्टिट्यूशन के लिए लड़कियों की सप्लाई करना और खूबसूरत लड़कियों को दूसरे देशों में ट्रैफिकिंग करने का है। वो अक्सर लड़कियों की किडनैपिंग करता है और फिर उनकी प्लास्टिक सर्जरी करा के वो उन्हें दूसरे देशों में भेज देता है। जिससे डोंग समझ जाता है कि अगर उसने जीटी के पैसे नहीं लौटाए तो वो उसकी वाइफ को भी भेज देगा। इसलिए वो अब अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है, जिसमें चैंग और किम पुलिस स्टेशन में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बनकर जाते हैं और वहां ऑफिसर से जीसू के मिसिंग केस के सारे एविडेंस मांगते हैं। तो वो ऑफिसर उन्हें वो पैसों का भरा बैग दे देता है। पर जब वो लोग उस बैग को लेकर जा रहे थे तो वो जाने से पहले उन्हें अपना आईडी कार्ड दिखाने के लिए कहता है, जो कि उनके पास नहीं था। और उधर ये सारी बातें डोंग भी सुन रहा था और यहाँ ऑफिसर को उन दोनों पर शक हो जाता है, इसलिए वो गन निकालकर दूसरे ऑफिसर्स को बुलाने लगता है। तब ये देखकर डोंग बाहर पुलिस वालों की एक गाड़ी को ब्लास्ट कर देता है, जिससे सभी का ध्यान उस तरफ चला जाता है। और फिर यहाँ वो दोनों पैसों का भरा बैग लेकर डोंग के साथ भाग निकलते हैं। जिसके बाद डोंग जीटी को कॉल करता है और उसे बताता है कि उसने पैसे चुरा लिए हैं। अब वो उसे बताए कि पैसे लेकर उसे आना कहाँ है, पर जीटी तो उसकी वाइफ को लौटाना ही नहीं चाहता था। उसे लगा था कि डोंग उसके पैसों को नहीं ला पाएगा, पर डोंग वो पैसे ले आया था। जिससे अब जीटी डोंग से गुस्से में कहता है कि मैं तुम्हारी वाइफ को नहीं लौटाऊंगा, अगर तुम मुझे ढूंढ सकते हो तो ढूंढ लो। तो इस बार डोंग पहले से ही उसकी कॉल ट्रेसिंग करवा लेता है और उसके अड्डे पर पहुंच जाता है, जहां की जीटी के बहुत सारे आदमी थे, जिन्हें मारते हुए डोंग अंदर पहुंचा। पर यहाँ ना तो जीटी था ना ही उसकी वाइफ जीसू। तभी इधर जीटी के बहुत सारे आदमी आ गए, जिन्हें डोंग ने फुटबॉल की तरह उछाल उछाल कर मारा। और यहाँ डोंग के दोनों दोस्त भी उन गुंडों को मारकर उस वैन तक पहुंच गए, जिसमें सारी लड़कियां थी। लेकिन इस वैन में भी जीसू नहीं थी। और अब इधर जब डोंग उन सभी गुंडों को ठिकाने लगाकर जीटी के अड्डे से बाहर निकला तो उसे सामने से जीटी आता हुआ दिखाई दिया। और वो डोंग को देखकर भी हैरान था कि वो अपनी वाइफ के लिए ये सब कर रहा है। तभी उसे उसके आदमी ने कॉल करके बताया कि डोंग ने यहाँ आकर सभी लड़कियों को छुड़ा दिया है। जिसे जानने के बाद अब जीटी अपनी गाड़ी को पीछे लेने लगता है। तब डोंग अपनी कार से उसे ठोकते हुए आगे ले जाता है, लेकिन तभी जीटी उसे अपनी गाड़ी में जीसू को दिखाता है, जिसे देखने के बाद डोंग उसकी गाड़ी को ठोकना बंद कर देता है। पर फिर इनकी चेजिंग के दौरान दोनों की गाड़ी आपस में टकरा जाती है, जिससे डोंग की गाड़ी रोड से नीचे गिर जाती है। जिसे देखकर जीटी अपनी गाड़ी रोकता है और अपनी गाड़ी से एक कुल्हाड़ी निकालकर डोंग को मारने के लिए नीचे जाता है, जहाँ वो डोंग की गाड़ी के ऊपर मारने लगता है। पर तभी डोंग उसकी मुंडी पकड़कर गाड़ी के अंदर खींच लेता है और फिर उसे बहुत मारता है। जिससे बचने के लिए जीटी फिर एक छोटा सा चाकू निकालता है, पर फिर डोंग उसके हाथ को ही मरोड़कर उसके थोपड़े का नक्शा बिगाड़ देता है। जिसके बाद अब डोंग अपनी वाइफ जीसू से मिलता है और फिर जीटी के पूरे गैंग को पुलिस वाले पकड़ लेते हैं। फिर हम आखिर में देखते हैं कि चाइना नेवी ने डोंग के किंग क्रैब से भरे हुए शिप को छोड़ दिया है और वो कोरिया भी पहुंच गया था। जिसके बाद डोंग ने किंग क्रैब्स का होटल खोल लिया था, जिससे डोंग और जीसू दोनों ही बहुत खुश थे। और यहीं पर ये कहानी एंड हो जाती है। सो गाइज, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया तो इस वीडियो को लाइक शेयर के साथ चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब।